हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुशी एंड जैसा कि आप सब लोग टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट थिंग्स विच रूइन माय स्किन। तो आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा अजीब वीडियो, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही वीडियो बनाते हैं जिनमें पहले उनका फेस पूरा एक्ने से भरा था एंड फिर पूरा फेस ठीक हो गया। पर नहीं, मैं उल्टा बना रही हूँ, जहाँ पे मेरी स्किन क्लियर थी मार्च में एंड अभी जुलाई अगस्त में पूरी खराब हो गई। तो मेरी हमेशा से ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन थी। मुझे हमेशा पिंपल आते रहते थे, एक दो, पर इतने नहीं कि मेरे पूरे चीक्स भर गए, मेरा पूरा जॉ भर गया, मेरा पूरा नेक, फोरहेड, मतलब पूरा फेस ही भर गया। तो मैंने काफी सारी गलतियां की। तो स्किन खराब होने में उतना टाइम नहीं लगता जितना स्किन ठीक होने में लगता है। स्किन ठीक होने में उतना ही डबल टाइम लगता है, डबल मेहनत लगती है और बहुत गुस्सा आता है कि मैंने क्यों किया, मेरी स्किन अच्छी खासी थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैंने काफी सारी गलतियां की एंड मैं नहीं चाहती कि वही सेम मिस्टेक्स आप रिपीट करो। तो उन्हीं में से कुछ हैं जो मेजर, जिनने ज्यादा इफेक्ट किया है, जिनके बारे में बात करूंगी। 1, 2, 3, let's switch this up. शुरुआत हुई मार्च में, जब लॉकडाउन हो गया एंड तब मेरी स्किन अच्छी खासी थी, मतलब एक दो पिंपल यहाँ थे, उससे ज्यादा नहीं था। तो वही घर पे थे, लॉकडाउन था, बोर हो रहे थे, बाहर जा नहीं सकते थे हम लोग, तो कुछ ना कुछ घर पे। एंड मैं सच बताऊं, मुझे फेस पे मास्क लगाना पता नहीं इतना ज्यादा पसंद क्यों है, मतलब लिटरली मैं ऑब्सेस्ड हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा पसंद लगा हुआ है, उसको हटाओ पानी से, पता नहीं। तो वही मैंने इतने सारे DIY मास्क किए, बहुत सारे, कभी बेसन, कभी हल्दी, कभी हनी, कभी कॉफी तो मैंने काफी सारे किए। उसमें से एक जो मैंने लिटरली हर दिन किया वो था, जो मैंने इंटरनेट पे देखा था, बेसन, हनी, हल्दी, कर्ड एंड लेमन, ये 5 चीजों का मिला के पेस्ट बना के एंड फेस पे लगाना 15 to 20 मिनट्स। ये मैंने किया एंड DIY होती है वीक में एक बार करने के लिए, पर मैंने बेवकूफों की तरह हर दिन की, मतलब हफ्ते के 7 दिनों तक की एंड उसने काफी ज्यादा डैमेज कर दी स्किन। पहली बात तो बाकी सब इंग्रेडिएंट्स तो फिर भी ठीक है, पर लेमन काफी हार्मफुल था, स्किन का पूरा पीएच बैलेंस की बैंड बजा दी उसने एंड काफी ज्यादा। तो DIY तो मत ही करो, करते भी हो तो हफ्ते में एक बार करो, सूट कर रही है तभी करो। ये नहीं कि किसी यूट्यूबर का देख लिया एंड सोचा कि अरे उसका कर गया तो क्या, नहीं, सबकी स्किन अलग है, नहीं काम करेगा। एंड मैंने जो एक देखी है वो सबसे कॉमन है दालचीनी पाउडर एंड हनी की। भाई दालचीनी तुम्हें जला देगा, जो दालचीनी का पाउडर होता है, सिनेमन पाउडर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड तुम्हारी वैसे ही एकदम डैमेज्ड एंड तुम्हारी स्किन कहीं से छिली हुई है, कोई एक्ने निकल चुका है या एक्ने फूटा हुआ है, ऐसा कुछ, तो उस पे करोगे तो पूरा जल जाएगा ये। पर मैंने नहीं किया, मैंने बाकी सारी की। फिर मैंने कॉफी एंड हनी वाली आई गेस मैंने स्क्रब किया, एक्ने एंड ऑयली प्रोन स्किन पे स्क्रब किया, जो कभी नहीं करना चाहिए। तो मूविंग ऑन, द सेकंड थिंग इज स्किन केयर। मैं स्किन केयर में ऑब्सेस्ड हो गई थी, सारे वीडियोस देखे थे स्किन केयर पर, हाइरम, श्रेया जैन, कशिका चौहान, सबके मैंने वीडियोस देख ली थी एंड मैं पागल हो गई थी स्किन केयर के पीछे। एंड मैंने स्किन केयर किया, चलो स्किन केयर करना ठीक है, पर एक पे टिके रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं बेवकूफों की तरह कभी वाव का फेस वॉश, कभी सोप, मैंने इतने सारे फेस वॉशेस एंड इतने सारे क्रीम्स, कभी वीको टर्मरिक, कभी कुछ, इतना सब कुछ मैंने लगा लिया, पता नहीं मतलब क्यों लगाए। मतलब अगर कोई स्किन केयर कर रहे हो तो उसी पे ही रहो, शिफ्ट मत करो एंड वो रिजल्ट दिखाएगा। रिजल्ट में टाइम लगेगा दिखाने में, पर रिजल्ट दिखाएगा, तो उसी पे रहो, वही सेम स्किन केयर यूज करो हर दिन। तो जैसे जैसे मेरी स्किन खराब होती गई, मुझे और एडवाइस मिलती है लोगों से कि ये लगाओ एंड मैंने बेवकूफों की तरह सुना। तो उसमें से मैंने किसी एक बंदे का सुना, मतलब बंदी का, तो उसने मेरे को बोला कि कोकोनट ऑयल लगा के देखो, एज अ मॉइस्चराइजर भी काम करेगा, मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से काम करती है। मैंने कहा ठीक है, मैंने अंधाधुन उसकी बात मान ली एंड मैंने कोकोनट ऑयल लगाया 1 वीक। मैं रात में कोकोनट ऑयल लगाती थी एंड ये पैराशूट वाला नहीं, मेरे पास प्योर कोकोनट ऑयल है, तो मैंने वो यूज किया था एंड उसने भी बैंड बजा दी, क्योंकि कोकोनट ऑयल ऑब्वियसली वो पोर्स को क्लॉग कर दिया उसने एंड वो क्लॉग होके वो पिंपल्स बन गए। तो उसने तो अच्छी खासी बैंड बजा दी एंड मुझे 1 वीक बाद अक्ल आई कि ये एक्ने और बढ़ा रहा है, कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है। तुम्हें अगर कोकोनट ऑयल सूट कर रहा है तो यूज करते रहो। मेरी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं करती। पता नहीं मैंने वो 1 वीक कैसे कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू मी
दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क है अपने फेस को टच ना करना। मतलब पता नहीं लोग कैसे नहीं करते, मुझे अभी भी मैंने कर दिया, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तो ये एक चीज़ है जिसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया। मैं अब इस पे वर्क कर रही हूँ, मैं कम करने का ट्राई कर रही हूँ, पर नहीं हो रहा है, पर हो जाएगा धीरे धीरे। इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी। तो कभी भी मैं नीचे से आती थी या कहीं पे भी, नीचे से भी क्या, घर में भी अगर कुछ करती थी तो मैं अपने हाथ धोती ही नहीं थी अपना फेस टच करने से पहले। तो जो भी हाथ पे बैक्टीरिया या जो भी कुछ था वो सब मुंह पे आके एंड उसने एक्ने और बढ़ा दिया। तो अभी अगर मैं कुछ भी करती हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपने हाथ धोती हूँ। स्किन केयर से भी पहले मैं अपने हाथ धोती हूँ, मुंह धोने से भी पहले। तो आई गेस मैं कुछ फर्क देख रही हूँ। तो ऑब्वियस ये सबके लिए है कि कुछ भी करने, अपने फेस को स्पेशली टच करने से पहले हाथ जरूर धोए। एंड कोरोना चल रहा है तो वैसे भी हाथ धोए दिन में। तो जो नेक्स्ट चीज है, उस चीज से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो किसी और चीज से कभी मिल ही नहीं सकता। वो है पिंपल को पॉप करना। मतलब नेक्स्ट लेवल का सेटिस्फैक्शन होता है। अगर तुम्हें पिंपल नहीं तो तुम नहीं समझ पाओगे, मैं समझ पा रही हूँ। मतलब पता नहीं इतनी ज्यादा खुशी मिलती है, इतना ज्यादा अच्छा लगता है जब ऐसा हम उसको प्रेस करते हैं वो बस निकलता है। आई नो कुछ लोगों को एक ग्रोस लग रहा होगा, पर मुझे पसंद है काफी। तो वही इस चीज ने काफी बैंड बजा दिया। मैं कंट्रोल कर रही हूँ। मेरे यहाँ पे तीन पिंपल्स है। मैं इतना कंट्रोल कर रही हूँ, मैं कर भी रही हूँ। मैंने नहीं किया अभी तक, ऑलमोस्ट 4 दिन हो गए इनको एंड मैंने नहीं किया अभी तक। तो दैट इज प्रोग्रेस। तो वही मैं कर रही हूँ कंट्रोल। तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारा पूरा फेस भरा हुआ है एक्ने से या है, ये छोटे मोटे भी आ रहे तो मत करो, क्योंकि तुम एक करोगे तो 3 आएंगे। मतलब वो जाएंगे ही नहीं, अपने साथ और को लेके आएंगे एंड पूरा फेस भर देंगे एंड वही फिर इनको हटाने में दुगनी मेहनत लगी। तो जो लास्ट चीज है वो सबसे कॉमन है, हम सोचते हैं कि इससे क्या ही होगा, मतलब हमने उतना नोटिस नहीं किया होगा। वो चीज है सेलफोन। तो सेलफोन की जो स्क्रीन है, इस पे इतना सारा कचरा, इतने सारे बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं एंड हम इसी को ही अपने कान पे लगा के ऐसे पूरा चीक पे टच करके हम इसको यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली लॉकडाउन था, हमारे पास कुछ करने को नहीं था। कभी दोस्तों से बात, कभी कुछ सबसे हम बात ही करते रहते थे। मैंने तो काफी बात की इस लॉकडाउन में अपने दोस्तों से। तो वही, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ, मैंने पढ़ा एंड देन ऑब्वियसली काफी ज्यादा एक्ने हो रहा था ये फोन यूज करने से। फिर मैंने ईयरफोन्स पे शिफ्ट किया। फिर मैं ईयरफोन्स लगा मतलब बात करती थी। मैं ऐसे बात नहीं करती, मेरी एक दोस्त ऐसे बात करती है। तो वही, तो अगर फोन यूज करते हो तो उससे बेटर है ईयरफोन्स यूज करो, वो ज्यादा बेटर है। तो मैंने ईयरफोन्स यूज करना स्टार्ट किया एंड मैं अभी भी वही करती हूँ, या तो मैं स्पीकर पे रख लेती हूँ। पर कई बार होता है कि हम स्पीकर पे बात नहीं कर सकते क्योंकि घर वाले आजू बाजू होते हैं एंड दोस्त कुछ भी बोल सकते हैं, तो स्पीकर पे बात नहीं होती है। तो यही सब वो चीजें थी जिसने मेरी स्किन को डैमेज किया, मेरा एक्ने बढ़ा दिया एंड स्किन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो तो इसको ना करो या कम करो एंड एक ही DIY पे स्टिक रहो, एक ही स्किन केयर पे रहो, शिफ्ट मत करो एंड अपने पेशेंस लूज ना करो, क्योंकि टाइम लगता है। ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, एक हफ्ते में कुछ नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा 2-3 हफ्ते लगते हैं एक्ने एंड पिंपल के लिए या और भी किसी स्किन इश्यूज के लिए। तुरंत रिजल्ट नहीं मिल जाता, कुछ जादू नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यही, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और भी ऐसे टिप्स दे सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने अपनी स्किन खराब की, आप में से कोई अपनी स्किन खराब करे। तो यही था आज का वीडियो। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।